Assalamu alaikum students of 5th class. Let's start our lecture of English A. In our previous lecture we have completed unit number 3, lesson number 2, words on book, page number 15. And today our topic is unit number 3, lesson number 3, reading the show part 1 on book, page number 16. Today we are going to start reading and understanding of this unit part 1. Read the text and answer the questions. टेक्स्ट को पढ़िए और सवाल के जवाब दीजिए. How did William and his friends plan to collect money? विलियम और उसके दोस्तों ने पैसे जमा करने का कैसे मंसूबा बनाया? प्लान मंसूबा बनाना. Were they successful? क्या वो कामयाब हुए? Successful कामयाब होना. William and his best friend Henry. विलियम और उसका बेहतरीन दोस्त बेस्ट फ्रेंड बेहतरीन दोस्त हेनरी हु वाज 12 जिसकी उम्र 12 साल थी वर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी ऑफ आउटलाज मुजरिम इश्तिहारी या क्रिमिनल. अ स्कूल बॉय गैंग टोला स्कूल बॉय स्कूल के लड़कों के एक टोले मुजरिमों की सोसाइटी के रुकन थे. द आउटलॉज यूज्ड टू मीट इन द ओल्ड बार्न एंड हाफ हॉलीडेज और संडे आफ्टरनून्स एंड मेक प्लान्स. आउटलॉज मुजरिम, ओल्ड बार्न पुराने बाड़े में, हाफ हॉलीडेज आधी छुट्टियों, संडे इतवार, आफ्टरनून्स दोपहरों, मेक प्लान्स मंसूबे बनाना. मुजरिम आधी छुट्टियों या इतवार की दोपहरों को पुराने बाड़े में मिलते थे और मंसूबे बनाते थे. लेट्स बाय सम बोस एंड एरोज. आओ कुछ बोस कमान, एरोज तीर, कुछ तीर और कमान ख़रीदते हैं. सजेस्टेड विलियम ने तजवीज़ पेश करना सजेस्टेड. देन वी कैन गो आउट एंड शूट थिंग्स लाइक बर्ड्स एंड चिकन्स जस्ट लाइक रियल आउटलॉज. फिर हम बाहर जा सकते हैं और परिंदों और मुर्गों जैसी चीज़ों को निशाना बना सकते हैं बिल्कुल असली मुजरिमों की तरह. Where are we going to get these bows and arrows? हम इन कमानों और तीरों को कहाँ से लाएंगे, कहाँ से हासिल करेंगे? Asked Henry. Henry ने पूछा. We haven't got enough money to buy them. They're too expensive for us. Expensive कीमती, महंगे. इनफ इतनी रकम, हमारे पास इन्हें ख़रीदने के लिए इतनी रकम नहीं है और वो हमारे लिए बहुत महंगे हैं. देन वी नीड टू कलेक्ट सम मोर मनी. कलेक्ट जमा करना, इकट्ठा करना. फिर हमें कुछ और रकम जमा करने की ज़रूरत है. सेड विलियम ने कहा. Who usually had bright ideas. Bright अक्लमंदाना, usually आमतौर पर, जिससे आमतौर पर अक्लमंदाना ख्यालात सूझा करते थे. Wait, I know. ठहरो, मैं जानता हूँ. We could do a show. शो नुमाइश करना. हम एक नुमाइश कर सकते हैं. Get some animals and charge our friends money for looking at them, like at the zoo. कुछ जानवरों को पकड़ो और इन्हें देखने के लिए अपने दोस्तों से रकम वसूल करो. लाइक एट द ज़ू, चिड़ियाघर की तरह. जैसे कि चिड़ियाघर में जानवरों को देखने के लिए लोग आते हैं और रकम देते हैं, इसी तरह से एक शो अरेंज किया जाए
जिसमें कुछ दोस्तों को बुलाया जाए और उनसे पैसे वसूल किए जाएं और बिल्कुल चिड़ियाघर की तरह। द अदर्स नोडेड, दूसरों ने भी उसका साथ देते हुए सर हिलाया। वेल देन, तो फिर, ही कंटिन्यूड, उसने बात आगे बढ़ाई, विल हैव अ शो एंड गेट इनफ मनी टू बाय बोस एंड एरोज। हम एक नुमाइश लगाएंगे और कमाने और तीर खरीदने के लिए इतनी रकम हासिल करेंगे। विल अरेंज द शो फॉर नेक्स्ट संडे आफ्टरनून। हम अगली इतवार की दोपहर को ये शो करेंगे, नुमाइश करेंगे। अरेंज, इंतज़ाम करना, कि इस नुमाइश का इंतज़ाम करेंगे अगले इतवार की दोपहर को। विलियम रिटर्न होम फॉर टी विद हिज पेरेंट्स एंड आंट एमिली। रिटर्न, वापस आना, पेरेंट्स, अपने वालदैन के साथ। विलियम अपने वालदैन और आंटी एमिली के साथ चाय पीने के लिए घर लौटा। आंट एमिली was a tall lady. आंट एमिली एक दराज कद या ऊंची लंबी खातून थी, who had been recovering from a slight cold for about 2 years. Slight cold, मामूली ज़ुकाम, जो कि तकरीबन 2 साल से मामूली ज़ुकाम से सेहतयाब हो रही थी। रिकवरिंग, सेहतयाब होना। शी स्पेंट हर डेज ईटिंग एंड स्लीपिंग। स्पेंट, गुजारना, वो अपने दिन खाते हुए और सोते हुए गुजारती। शी हैड नॉट येट मैंशनड अ डेट फॉर हर लीविंग। येट, अभी तक, मैंशनड, जिक्र करना, अभी तक उन्होंने अपनी रुखसती या यहाँ से जाने के लिए किसी तारीख का जिक्र नहीं किया। विच मेड विलियम्स फादर एंशियस, परेशान होना, जिसने विलियम के अब्बू को बहुत परेशान किया हुआ था। इट विल बी अ लॉन्ग, बहुत अरसे के लिए लगता है कि ऐसा होगा। टाइम फॉर बिफोर आई एम बेटर, कि जब तक मैं ठीक ना हो जाऊँ, बेहतर ना हो जाऊँ, इसमें बहुत टाइम लग सकता है। सेड आंट एमिली, आंट एमिली ने कहा। एज शी टुक 7th piece of bread and butter. आंट एमिली ने कहा जैसे कि उन्होंने मक्खन लगी हुई रोटी का 7वां टुकड़ा लेते हुए ये अल्फाज कहे। एंड another piece of cake please, और बराह करम केक का एक और टुकड़ा। विलियम से कहा। देन आई विल गो अपस्टेयर्स एंड हैव अ रेस्ट। अपस्टेयर्स, ऊपर की मंजिल पर जाना, फिर मैं ऊपर की मंजिल में जाऊंगी और आराम करूंगी। हैव अ रेस्ट, आराम करना। एवरी संडे आफ्टरनून, हर इतवार की दोपहर, विलियम्स मदर विजिटेड अ फ्रेंड एंड हिज फादर टुक अ लॉन्ग आफ्टरनून नैप। नैप, कैलूला, जो दोपहर के खाने के बाद आराम करते हैं। विलियम की अम्मी हर दोपहर को अपनी एक सहेली के यहाँ जाती और इसके वालिद जो थे वो दोपहर को कैलूला करते। व्हेन संडे केम, जब इतवार आया, विलियम क्वाइटली आस्क्ड हिज मदर, विलियम ने धीरे से अपनी वालदा से पूछा, वेदर ही कुड हैव a few friends in his room for the afternoon. She agreed. कि वो दोपहर के लिए अपने चंद दोस्तों को अपने कमरे में बुलाना चाहता है।
उसकी अम्मी राज़ी हो गई। शी एग्रीड, राज़ी हो जाना, उसकी अम्मी राज़ी हो गई। द आउटलास एंड हैड प्रिपेयर्ड ऑल द एग्जिबिट्स फॉर, एग्जिबिट्स नुमाइशी चीज़ें, मुजरमों ने नुमाइश के लिए तमाम चीज़ें तैयार कर लीं। एंड बाय 2:30 all was ready each exhibit for each exhibit, और 2:30 तक, 2:30 बजे तक वो सब अपने शो के लिए तैयार थे। विलियम हैड रिटन अ कार्ड, विलियम ने एक कार्ड लिखा। विद ऑल द फैक्ट्स अपॉन इट, विद ऑल द फैक्ट्स अपॉन इट, जिसमें तमाम हक़ाइक़ दर्ज थे। ओके स्टूडेंट्स, दिस पार्ट विल बी डन in our next lecture. Do practice of these difficult words and revise your reading by yourself.